इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें दुश्मन का काल बने स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो। 10,000 जवानों में से एक बनता है पैरा कमांडो। नस नस में बारूद, फौलाद जैसे इरादे। आप देखिए कि किस तरह से बनते हैं ये पैरा कमांडोज। पैरा कमांडो मतलब दुश्मन का खात्मा। पैरा कमांडो मतलब दुश्मन की मौत। पैरा कमांडो मतलब भारतीय सेना की शान। जो दुश्मनों को 100% बर्बाद करने की गारंटी देता है, वो है पैरा कमांडो। पल भर में दुश्मनों को मटियामेट करने की क्षमता होती है पैरा कमांडोज में। पैरा कमांडो के जाबाज अलर्ट होने से पहले ही दुश्मनों को मटियामेट कर देते हैं। भारतीय सेना जब सीमा पार कर आधी रात को दहशतगर्दों को ढेर कर लौटी, तो एक बार फिर पैरा कमांडो की चर्चा होने लगी। और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस रूम में एक लकड़ी का दरवाजा है, जिस पे हम चार्ज लगा के डेमोलिशन लगा के फायर करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हवलदार चोरगे की होगी। यस सर। ओके गाइस, रेडी? ओके साहब, रेडी? ओके गो। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पैरा कमांडोज किसी भी हालत से निपटने में माहिर होते हैं। इन कमांडो को खास कॉवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो का गठन 1966 में 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। इस रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कर्नाटक बेलगाम में है। इस रेजिमेंट में कुल 11 यूनिट हैं, जिनमें 8 स्पेशल फोर्स यानी एसएफ और 3 एयरबोर्न कमांडो यूनिट हैं। स्पेशल फोर्स यूनिट प्लेन्स, पहाड़ और रेगिस्तान में होने वाले ऑपरेशन में खास ट्रेंड होते हैं। ये कमांडो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और ग्लेशियर में भी दुश्मनों को समिदोज करने में सक्षम होते हैं। ये हमारा 7.62 mm गलील स्नाइपर राइफल है। इसे हम स्पेशल फोर्सेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम 6x40 निमरोड साइट कैरी करते हैं। इसकी मदद से हम इस हथियार से 1000 मीटर तक रेंज ले सकते हैं। स्नाइपर टीम एक बड़ी पेयर में हरकत करता है। नंबर 1 शूटर और नंबर 2 स्पॉटर होता है। स्पॉटर स्कोप को कैरी करता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 70 इंटू तक जूम करके दिखा सकता है। पैरा कमांडो का मोटो है हमेशा ट्रेंड, हमेशा तैयार। पल भर में बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। स्पेशल फोर्स यूनिट में कम उम्र के ही जवानों की भर्ती की जाती है। हर रेजिमेंट में जवान अधिकारी अपनी मर्जी से इस यूनिट में हिस्सा ले सकते हैं। इस यूनिट का प्रोबेशन पीरियड काफी टफ होता है। 90% जवान ट्रेनिंग के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। बाकी 10% जवान ही पैरा कमांडोज बन पाते हैं। आसमान में 5000 से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने वाले पैरा कमांडो की ट्रेनिंग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बना देती है। पैरा कमांडो अपना ऑपरेशन अधिकतर रात के अंधेरे और उजाला होने के समय ही करते हैं। माना जाता है कि उस समय दुश्मन गहरी नींद में सो रहा होता है। किसी के कुछ समझने से पहले ही एसएफ कमांडो अपने काम को अंजाम दे चुके होते हैं। पैरा कमांडो का सबसे अहम हथियार उसका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। आपको बता दें कि पैरा कमांडो के हर एक ऑपरेशन से पहले खुफिया सूचना के आधार पर एक प्लान तैयार किया जाता है। भारतीय सेना के इन्हीं पैरा कमांडोज ने म्यांमार में आतंकियों को मार गिराया था। एक बार फिर सीमा पार घुसकर पैरा कमांडोज ने बदला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
तो देखा आपने किस तरह से फौलाद जैसे इरादे होते हैं इन पैरा कमांडोज के, और उन्हीं हमले का बदला लेने के लिए जिस तरह से भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज दुश्मन के लिए साक्षात यमराज साबित हुए हैं। कमांडोज के हथियारों से निकली गोलियों से करीब 50 आतंकवादी मारे गए। हम आपको मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले इस स्पेशल फोर्स के घातक हथियारों को अब दिखाते हैं। ये भारत के वो जाबाज कमांडो हैं जो उरी हमले का बदला लेकर पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि भारत से टकराने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कमांडो की शक्ल में यमदूत बनकर उतरे इन जवानों ने पीओके ने आतंकवादियों का सफाया कर दिया। दुश्मन के इलाके में घुसकर घात लगाकर हमला करना हो या आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में आसमान से छलांग लगानी हो, ये पैरा कमांडो हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन कमांडोज को दुनिया बेहतरीन कमांडो कहती है। ये कमांडो हमला करने से पहले सूचना के आधार पर मिशन की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इस प्लानिंग के बाद ये कमांडो तय करते हैं कि हमले के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है। यानी जैसा मिशन वैसा हथियार आज हम आपको दिखाते हैं। पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करने वाले वो 10 हथियार जो मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल बनाते हैं। पचास मीटर की दूरी पर खड़े दुश्मन को मारने के लिए ये कमांडो ग्लॉक 17 पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। इस पिस्टल के निशाने पर दुश्मन के आते ही उसका काम चुटकियों में तमाम हो जाता है। भारत में बनी ये ऑटो 9mm 1A पिस्टल भी 50 मीटर की दूरी तक दुश्मन का पल भर में सफाया कर सकती है। जर्मनी में तैयार हुई हैकलर एंड कोच MP5 नाम की ये सब मशीन गन पलक झपकते ही दुश्मन का सीना छलनी कर देती है। 200 मीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के लिए इस मशीन गन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। दो 200 मीटर में दुश्मन की ताकत को देखकर ये उजी मशीन गन अपनी मारक क्षमता को समय रहते बदल सकती है। यानी कम दुश्मन हो तो पिस्टल बनकर कम गोलियों का इस्तेमाल करती है और ज्यादा दुश्मन हो तो मशीन गन बनकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकती है। दुश्मन पर शुरुआती हमले के लिए इजराइल में बनी ये IWI चवो राइफल एक ऑटोमेटिक गन है जो आधा किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में तैनात दुश्मन पर मौत बरसाती है। दुश्मन की पोजीशन का सही अंदाजा न होने पर भी ये स्पीड से फायरिंग करती है कि दुश्मन का संभलना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन पर निशाना लगाकर इत्मीनान से मारने वाली M4 कार्बाइन गन मिशन को सफल बनाने वाला हथियार है। घात लगाकर दुश्मन का सफाया करने वाले मिशन में ज्यादातर इस गन का इस्तेमाल होता है। पानी के अंदर छुपे दुश्मन का सफाया करने के लिए APS अंडर वाटर राइफल बेहद शानदार हथियार है। हवा में इस गन की रेंज 30 मीटर और पानी के अंदर ये 5 मीटर तक दुश्मन को मार सकती है।
भारत में ही तैयार की गई कैमरे से लैस इस कॉर्नर गन से दुश्मन का सफाया तय है। कमांडो की नजर से छिपे दुश्मन को इस गन के कैमरे की नजर ढूंढ लेती है और पल भर में उसका सफाया कर देती है। गैलेल स्नाइपर गन दुश्मन पर पहले निशाना साधती है और अपना वार करती है। इस गन के टारगेट पर आते ही दुश्मन का बचना असंभव हो जाता है। इजराइल में तैनात ये गन अक्सर आतंकवादियों के खिलाफ मिशन में इस्तेमाल होती है। करीब 1 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन को मारने के लिए हैकलर एंड कोच PSG-1 गन का इस्तेमाल होता है। इस गन की रेंज में आकर दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाता है। इन बेहतरीन हथियारों के जरिए ही भारत के ये पैरा कमांडो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने वाले भारत के इन जाबाज कमांडो के भरोसे ही हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो 29 सितंबर को पूरी दुनिया ने हमारे पैरा कमांडोज की ताकत तो देख ली, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब इन कमांडोज का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले पैरा कमांडोज ने किस तरह के ऑपरेशंस किए, किन किन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, ये देखिए आप। पैरा कमांडो का गठन 1966 में 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया। इस रेजिमेंट का हेडक्वार्टर बेलगाम कर्नाटक में है। इस रेजिमेंट में कुल 11 यूनिट है, जिनमें 8 स्पेशल फोर्सेस यानी SF और 3 एयरबोर्न कमांडो यूनिट है। अब आपको बता दें कि आखिर किन किन ऑपरेशंस में हमारे इन जवानों की शौर्य गाथाएं लिखी गईं। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में इनका पहली बार इस्तेमाल हुआ। पंजाब में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके साथियों को खत्म कर पवित्र गुरुद्वारे को इन्होंने ही आजाद करवाया। श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ पैरा कमांडो ने 1987 में शांति सेना की मदद के लिए ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। 1988 में 3 नवंबर की रात ऑपरेशन कैक्टस को मालदीव में अंजाम दिया गया था। 1995 में ऑपरेशन रक्षक को कश्मीर में अंजाम दिया गया, जहां बंधकों को छुड़ाने के लिए पैरा कमांडो की टीम भेजी गई। 1999 में करगिल युद्ध में भी इन कमांडोज का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन खुखरी जुलाई 2000 में सिएरा लियोन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र की फौज को विद्रोहियों ने घेर लिया था, जिसके बाद पैरा कमांडो ने पहुंचकर ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया। 4 जून 2015 को मणिपुर में उग्रवादियों ने देश के 18 जवानों को शहीद किया। इसका बदला लेने का काम पैरा कमांडो को सौंपा गया। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया।